उसमें जातीय ध्रुवीकरण को जो है ना तोड़ करके रख तहस नहस करके रख दिया। उसी में ये भाजपा इसलिए तेजस्वी जी ने जो वादा किया है, जो जनता में घोषणा कर रहा है, ये 100% सक्सेस होने की बात है। देखिए प्रलोभन देकर के ये जो है जैसे कि यहाँ से शुरू नहीं हुआ है। पूर्वी चंपारण बीजेपी का एक अभेद किला 2005 से बना हुआ है। राधा मोहन सिंह 5 बार के सांसद, लेकिन 1985 से 95 के बीच में सीपीआई के त्रिवेणी तिवारी के पास भी ये सीट थी। कई लोगों से बात करते करते अब मैं, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और चरखा पार्क है जगह, और कुछ लोग बैठे थे चाय दुकान पर, तो हमने सोचा उनसे भी समझा जाए कि पूर्वी चंपारण का सियासी गणित क्या है। क्या नाम है सर? भाग्य नारायण चौधरी। चौबे जी, ये बताएं कि चौधरी जी पूर्वी चंपारण 72 के बाद चंपारण 2 हिस्सों में बटा, पूर्वी और पश्चिम। पूर्वी चंपारण कांग्रेस के पास भी रही, सीपीआई भी आई, और 2005 से लगातार राधा मोहन सिंह सांसद होते रहे। आखिर क्या कारण है कि बीजेपी यहाँ इतनी मजबूत होती चली गई? देखिए, राधा मोहन सिंह शुरू से आरएसएस के विद्यार्थी परिषद के में काम करते रहे हैं। वो सांगठनिक व्यक्ति हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने संगठन का काम किया है और संगठन के काम करने के चलते उनका प्रभाव जो है बढ़ता गया है। और ये जो क्षेत्र है, ये तो गांधी जी का क्षेत्र रहा है, गांधी की कर्म भूमि रही है। गांधी ने यहाँ के नीलों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आकर के और उनको चंपारण छोड़ने का आदेश हुआ था, और उसके बावजूद भी पुलिस ब्रिटिश प्रशासन ने गिरफ्तार नहीं कर सकी, और उनकी हत्या की साजिश भी अंग्रेजी सल्तनत द्वारा की गई थी, जिसमें बतख मियाँ जो खानसामा थे अंग्रेजों के, जहाँ खाने की व्यवस्था थी, बतख मियाँ ने उनको जान बचाने का काम किया। बाद में बतख मियाँ को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सजा देने का भी काम किया। वो स्टेशन के पास बतख मियाँ का द्वार था, स्टेशन के बाहर। तो वो इतिहास के लोग व्यक्ति हैं, उनका एक मजार भी बना हुआ है। राधा मोहन, देखिए यहाँ स्थिति ऐसी बनी कि जब जनता पार्टी टूटी, तो जनता पार्टी टूटने के बाद बिखराव हुआ, और कोई उस तरह के सशक्त लोग जो है राजनीति में उस तरह के नहीं थे। कमला मिश्र मधुकर यहाँ 5 बार एमपी रहे हैं। उस समय 3 केसरिया कंस्टिट्यूंसी था, आज 3 मोतिहारी है। तो वो जो लगातार 67 में वो सांसद बने, और उस समय मुजफ्फरपुर जिला का 2 विधानसभा क्षेत्र इसमें था, और 3 पूर्वी चंपारण का था, और एक क्षेत्र आपके छपरा का था, तरैया जिसका नाम है, और तरैया के ही सांसद हुआ करते थे। और बाहरी भीतरी की बात हुई, जिसमें मधुकर जी यहाँ के सांसद बने, तब से वो लगातार सांसद रहे। और 77 के चुनाव में भी, 77 के चुनाव में यहाँ समाजवादी पार्टी के रामापति सिंह, जो पेशा से वकील थे और समाजवादी थे, उन्होंने कमला मिश्र मधुकर को 77 में हराया। फिर 80 में कमला मिश्र मधुकर जो आ गए, फिर बीच में रामा देवी भी एक बार सांसद बनी, फिर कमला मिश्र मधुकर भी आ गए। तो इस तरह से राधा मोहन सिंह का जो है आना शुरू हुआ, और राधा मोहन सिंह की कार्यशैली, काम करने का तरीका, और कांग्रेस का जो 20 सूत्री था, उसने कम्युनिस्ट पार्टी को झकझोर कर रख दिया। 20 सूत्री में ऐसे आ गए कानून आ गए जो कम्युनिस्ट पार्टी के एजेंडा को तहस नहस कर दिया। और उसके बाद जब लालू जी आ गए, तो लालू यानी सामाजिक समीकरण को बदल दिया। और वर्गीय जो आधार देश में बन रहा था, वर्गीय चेतना जो थी, धनी गरीब के बीच में जो राजनीति हो रही थी, वो राजनीति अब बैकवर्ड फॉरवर्ड में बदल गया, जातीय दुर्भावना में बदल गया। और कम्युनिस्ट पार्टी की दिशा जो है, जो गरीबों के लिए कम्युनिस्ट पार्टी लड़ती थी, और कांग्रेस के लोग उसके हमदर्द थे। तो एक जमाने में कम्युनिस्ट पार्टी के इतने सांसद हुआ करते थे
कम्युनिस्ट पार्टी विपक्ष की पार्टी थी, कांग्रेस सत्ता की पार्टी थी। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का जब सीजन हुआ और कांग्रेस पार्टी का 20 सूत्री आया और उसके बाद में लालू जी का जो सामाजिक न्याय का जो बात आया, उसमें जातीय ध्रुवीकरण को जो है ना तोड़ करके रख, तहस नहस करके रख दिया। उसी में ये भाजपा जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति हुई और उसमें भाजपा की बढ़ोतरी होती चली गई। लेकिन अभी जो SIR आया, उसके बाद NRC था। नहीं, NRC तो अभी है, हाँ, ठंडे बस्ते में है, वो ठंडे बस्ते में है। लेकिन ऐसा नहीं है, यदि मोदी जी को पुनः बहुमत मोदी जी को यदि मिल जाता ही, पूर्ण बहुमत मिल जाती मोदी जी को, उनके सीट नहीं घटते तो वो NRC लागू हो गया होता और बहुत से चीज लागू हो गए होते। लेकिन उनके सीट का कम हो जाना, पार्लियामेंट उनकी साख को गिरना, लोगों में साख का गिरना, ये उनको NRC को लागू करने में। और आपको लगता है कि SIR में वोट कटा है क्या? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कबूल किया है, चुनाव आयोग ने भी कबूल किया है। अभी तो आपके बहुत से नेता जो है खुलेआम तौर पर कह रहे हैं, जो जिंदा है उनके नाम काटे गए हैं। अभी नाम जुटने का जो बात हुआ है उसमें भी बहुत कम लोग। चुनाव आयोग ने भी तो ये कहा है ना कि चुनावी दल आए हमारे पास, जिसका वोट आपको लगता है कि कट गया है, अगर आप हमें कलेक्ट्रेट लेवल पर देंगे तो हम वापस नाम जोड़ देंगे। ठीक है, सबसे तो बड़ी गलती ये हुई है, नाम काटने की एक प्रक्रिया होती है, जैसे केस मुकदमे की एक प्रक्रिया होती है ना, FIR होता है, अनुसंधान होता है, सुपरविजन होता है, तब दोषी पकड़े जाते हैं, गिरफ्तार होते हैं, सब उसी तरह से नाम काटने की एक प्रक्रिया है। मैं अनुमंडल में बहुत दिन तक हेड कलेक्टर रहा हूँ SDO के यहाँ। मैं कलेक्टर के यहाँ ऑफिस सुपरिटेंडेंट से रिटायर किया हूँ, उस पेशा में रहा हूँ जहाँ ये सब काम होते रहते हैं। मुझे कहिएगा तो पूरे इस जिले के हर गाँव का जो है मुझे नाम स्मरण है। तो बात यह है कि नाम जुटने और नाम काटने की एक प्रक्रिया है। नाम जुटने के लिए फॉर्म भरे जाते हैं, नाम काटने के लिए भी फॉर्म भरे जाते हैं, नाम जो सुधार करने के भी फॉर्म भरे जाते हैं। SDO जी रिटर्निंग अफसर होते हैं असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के, उनको किसी के व्यक्ति के बारे में यदि प्रतिवेदन प्राप्त होता है कि फला आदमी इतना दिन से 6 महीने से का नियम है, 6 महीने से कोई भी व्यक्ति अपने मतदान केंद्र से बाहर है तो उसे नाम काटे जाने हैं। उसके BLO को रिपोर्ट करना है और BLO के रिपोर्ट के बाद SDO को 2 नोटिस करना है। घुसपैठिए भी तो आ गए ना बिहार में बहुत ज्यादा ना, घुसपैठिया सरकार का कहना है कि इतने घुसपैठिया आ गए। अमित शाह का खुद का बयान है। क्या अमित शाह के समय घुसपैठिया आए हैं? मोदी जी के समय में आए कि घुसपैठिया पहले से भी है? 1961 में शरणार्थी आए थे, लाखों की संख्या में आए थे और सरकार ने उसे जमीन देकर के बसाने का काम किया है। इसी जीवधारा तो इंदिरा जी की सरकार में, इंदिरा जी की सरकार में तो क्या इंदिरा नहीं, आपने अपना वोट बैंक बना दिया ना? नहीं, वोट बैंक नहीं बनाया। आपके भारत के संविधान में नागरिकता का जो प्रावधान है उसके तहत तो आए हैं, उसके तहत वोट बैंक बने हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो संविधान से अलग के रख लिया गया है। तो उसको जो है हटाया जाना आसान काम नहीं है। ये भाजपा की सोची समझी साजिश है, जो उनको शरणार्थी, उनको ये कह देना कि हाँ दूसरे देश के हैं वो गलत है, ये कहा जा रहा है। और इसके पीछे हिंदू मुस्लिम की राजनीति को बढ़ाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि वोट जो पोलराइज हो सके, पोलराइज वोट करने की बात है, इसलिए ऐसी बात कही जा रही है। और मेरा मानना है, मेरी पुश्तैनी जमीन है, क्या मेरी पुश्तैनी जमीन जब तक मेरे किसी पूर्वज ने नहीं बेचा, क्या दूसरे के कब्जे में जा सकता है? नहीं जा सकता। उसी तरह से ये टाइटल का मामला है। किसी भी सरकार को उन शरणार्थी को जो विधिवत यहाँ के संविधान के दायरे के तहत मतदाता बन चुके हैं, नागरिक बन चुके हैं, उनको हटाने का कोई औचित्य नहीं है। कई ऐसे लोग भी पकड़े गए जिनका आधार कार्ड डुप्लीकेट तरीके से बना, वोटर ID कार्ड, तो उनको भी हटाएंगे ना। ये बात अभी कहिएगा तो यहाँ 46 वार्ड अभी है, इस नगर निगम के अंतर्गत 46 वार्ड है। इसके पहले 38 वार्ड था। 38 वार्ड के वार्ड कमिश्नर लोग डुप्लीकेट मतदाता होने के कारण हट सकते हैं यदि मामला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के तहत जाता है। सभी लोग डुप्लीकेट वोटर हैं। ये शहर में रहने वाले 80% लोग डुप्लीकेट वोटर हैं। यदि अभी चुनाव 2 दिनों में हो रही है ना, 2 फेज में हो रही है, यदि 8 फेज में चुनाव होते हैं
तो मोतिहारी में वोट देने वाला केसरिया में जाके वोट देता है दूसरे दिन, वो पहाड़पुर में जाके वोट देता है, और रक्सौल में जाके वोट देता है। इस तरह की व्यवस्था है, डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट। अभी तो यहाँ है एक जालान, वीरेंद्र जालान जी है, बड़े फेमस आदमी है, जिले के सभी लोग जानते हैं, व्यवसायिक संघ के बड़े नेता हैं, पूरे जिला के सभी लोग जानते हैं। कलेक्टर एसपी उनको बैठकों में बुलाता है, और उनके घर में 4 मुस्लिम वोटर का नाम जो उनके परिवार में, उनके गृह संख्या में आया है। अब आप कहते हैं, बोलिए। बाबा क्या नाम है? राघव प्रसाद। ये बताइए कि तेजस्वी यादव ने तो ऐलान कर दिया है कि हर घर, बिहार में जितने घर हैं, परिवार मतलब 2,98,00,000 परिवार हैं, 18 लाख सरकारी नौकरी में है। कुल मिला के उन्होंने कहा है कि जितने घर बच गए हैं नौकरी से, सब घर में एक एक लोग को नौकरी दे देंगे। आपको लगता है कि किसी भी सरकार के लिए मुमकिन है कि 2,80,00,000 लोगों को रोजगार दे दे 20 महीने में? बेशक हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि ये इस व्यवस्था में आजादी के समय से आज तक जितनी भी व्यवस्था का संचालक लोग रहे हैं, प्रतिनिधि, सभी लोगों ने जनता की अवहेलना और अपने निजी स्वार्थ के लिए अपना समय गंवाया है। 5 वर्ष का जनप्रतिनिधि, पार्लियामेंट का हो या विधानसभा का हो। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी के पहले जो राष्ट्रीयकृत किसी भारत की संपत्ति का, उसके बाद यह 2 जुलाई सन 1992 के नई उदारीकरण वैश्वीकरण गुजरात के कांडला के 60,000 एकड़ नमक की भूमि में से 15,000 एकड़ नमक की भूमि माननीय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह के शासनकाल में बंदोबस्त की गई थी अमेरिकी कारगिल कंपनी को। इस हिंदुस्तान के जितनी भी दल है, कांग्रेस को छोड़कर, सभी ने उसका विरोध किया। और जब माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बने तो नई उदारीकरण वैश्वीकरण को लाए। चीनी के अभाव में पाकिस्तान से, ब्राजील से चीनी आई। इस दरमियान कारगिल युद्ध हुआ वगैरह। और तेजस्वी जी ने जो घोषणा किया है, वो 17 महीना के शासन में, 17 महीना के अंदर में जो उन्होंने अपने एग्जामिनेशन दिया, यानी परीक्षा में जो पास किया है, 5 लाख लोगों की नौकरी देकर 200 यूनिट बिजली की फ्री करने की बात उन्होंने कहा था, प्रस्ताव रखा था नीतीश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। और जब महागठबंधन की सरकार जब चली गई तो इन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री की। इसलिए तेजस्वी जी ने जो वादा किया है, जो जनता में घोषणा कर रहा है, ये 100% सक्सेस होने की बात है। इस बात की गारंटी हम वामपंथी लोग उसके समर्थन में हैं। और वामपंथी तो खुदे लड़ रहा है कि हमको इतना सीट दे दो, इतना सीट दे दो। वामपंथी का हक है मांगना, क्योंकि पिछले बार हम 19 सीट भाकपा माले लड़े थे, जिसमें 12 सीट हमने हासिल किया है। इस बार तो 19 मिलने का उम्मीद है आप लोगों को? हमको 19 मिलेगा। हमारे राष्ट्रीय जो स्तर के जो नेता है, राज्यसभा के जो नेता है, वो इसके विषय में बताएंगे कितनी सीट प्राप्त हुआ, कितना मिला। आपको क्या लगता है? हमको लगता है कि हमको मिलेगा सीट तो हमको मिलना है, क्योंकि हमने 19 में 12 की भागीदारी विधानसभा में दिया। हमने 2 सीट पार्लियामेंट में भेजा बिहार से। इसलिए हम तो दावा करते हैं कि जनमानस में हम भाकपा माले हैं। लेकिन आपको लगता है कि आपका काडर, भाकपा माले का काडर जमीन पर उस स्तर पर बचा हुआ है, अगर बिहार के कुछ जिलों को छोड़ दिया जाए? देखिए, कोई ऐसा बिहार का जिला नहीं है जिस जिला में हम भाकपा माले नहीं है। जिंदा होने की बात? हाँ, जिंदा है, जिंदा है, हर जगह हम हैं।
कोई गांव कस्बा नहीं है, शायद कोई गांव होगा जहां हमारे कैडर नहीं है। अगर कैडर नहीं है तो समर्थक है। ऐसा हमारा अपना सोच है, हम भाकपा माले का सोच है। क्योंकि हम लोग इस हिंदुस्तान की व्यवस्था के गलत कदमों पर हम लोग सबसे आगे बढ़ करके इस संविधान की रक्षा के लिए, संविधान की इज्जत के लिए, संविधान को बरकरार रखने के लिए हम लोगों ने आगे बढ़ करके काम किया है। इसलिए हमको उम्मीद है हमारा तेजस्वी जो बोल रहा है वो हम तमाम दलों के महागठबंधन के वामपंथी शक्ति के साथ वो बोल रहा है कि हम लागू करेंगे। क्या नाम है बाबा आपका? रामेश्वर तिवारी। रामेश्वर तिवारी। तिवारी। पंडित जी ये बताएं कि पूर्वी चंपारण में अगर मैं 2 बार को छोड़ दूं तो अधिकतर सांसद स्वर्ण रहे हैं, सही बात है कि नहीं? और ये भी मैं अगर आपसे समझना चाहूं कि कुर्सियां ले लेते हैं, कुर्सी दीजिए तो, सॉरी। तो इंडस्ट्री की हम लोग बात करते हैं, मोतिहारी चीनी मिल, पेपर मिल, डालमिया नगर, सासाराम वाला इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। आपके यहाँ 2 ही बात है। राहुल गांधी आए, तेजस्वी यादव अपनी यात्रा निकाले, सब रोजगार की तो बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर भी रोजगार की बात कर रहे हैं और बीजेपी नीतीश कुमार ने भी बोला है कि अगले आने वाले 5 साल में हम 1 करोड़ रोजगार दे देंगे। और तेजस्वी का तो कल बयान भी आ गया कि 2 करोड़ तक रोजगार अगर गणित बिठाया जाए तो निकल जाएगा। आपको लगता है कि बिहार में जहां इंडस्ट्री खुलने का कोई विजन नहीं दे पा रहा है, 130 चीनी मिलें बिहार में मरमरा के बंद हो गई, 10-12 चल रही हैं, उस बिहार में सिर्फ रोजगार के नाम पर वोटर और वोटिंग पैटर्न को डिस्टर्ब और पोलराइज करने का काम किया जा रहा है? कुछ तो सही है, लेकिन प्रयास करना कोई गुनाह तो नहीं है। प्रयास से ही कोई भी काम होता है। किसी ने मामूली सा जो है कि संसाधन पर इस जिले में जैसे कि 6 शुगर मिल थे, आज लगभग जो है कि 5 बंद हो चुके हैं। हाँ, इस तरह का बगल में गोपालगंज में 5-6 थे, वहाँ भी 2 चल रहे हैं। छपरा भी बंद हो गया, छपरा ही बंद हो गया। तो बंद होना, आप जैसे कि अक्षम है उसको नहीं चलाने में, चाहे आपकी मनोशक्ति जो है कमजोर पड़ गई है, इस पर ध्यान नहीं है। आपको सत्ता चाहिए, झूठ बोल के भी हो जाए, घूस दे करके भी हो जाए। आज सत्ता पकड़ने का होड़ लगा है लोभ दे करके, प्रलोभन दे करके। ये जो है जैसे कि यहाँ से शुरू नहीं हुआ है, ये 14 में ही इसका नेव जो है प्रधानमंत्री जो है कि डाल दिए। ये 2 करोड़ रुपए नौकरी देंगे, हर साल रोजगार देंगे और 15 लाख रुपया प्रत्येक व्यक्ति के खाता में देंगे ना। वो तो अमित शाह बोल दिए थे कि जुमला है, ऐसा जुमला चलता है। वो अमित शाह ना बोले, मोदी जी तो नहीं कहे, हमने जुमला बोला था। ये बात तो उन्होंने नहीं कहा, जो हमसे भूल हो गई। जब नोटबंदी किए तो उन्होंने कहा कि 50 दिन का समय हमको दीजिए, अगर मैं जो है कि विधि व्यवस्था को संभाल नहीं लूं तो किसी भी चौराहे पर मुझे फोन कीजिएगा, हम आ जाएंगे, मुझे जितनी बड़ी सजाए देना होगा आप दीजिएगा। आए किसी चौराहे पर 15 लाख रुपया दिए, 2 करोड़ दी। उनका अनुकरण अब पूरा देश के सभी पार्टी कर रहे हैं। अब ऐसे आप बोलिएगा तो इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, राहुल गांधी भी नारा दे रहे हैं गरीबी हटाओ। इंदिरा जी से राहुल गांधी तक आ गया, पूरी कांग्रेस अभी तक गरीबी हटा रही है। ठीक ठीक। इंदिरा जी ने PR अकाउंट का गेहूं के चलते उन्होंने अमेरिका का एग्रीमेंट कैंसिल करके भारत में रात में आई और उसमें
एसएन डांगे जो है विपक्ष का नेता थे, उनको कही डांगे जी मैं आपसे सबसे पहले मैं भेंट करना चाहता हूँ, आप एरोड्राम पर मुझसे मिलिएगा। और वहां जो है कि डांगे जी ने भेंट किया और इंदिरा जी कही कि भारत में पैसे की कमी नहीं है, ईसा शक्ति चाहिए, आप विपक्ष में नेता हैं, आप बोलिए, मैं मुझे साथ दीजिएगा, मैं कदम उठाऊं। डांगे जी ने कहा कि हमारे 80 लगभग संसद है, सब आपके साथ है, हाँ में हाँ और ना में ना कहेंगे। वो कहे लिख करके दीजिए, और इन्होंने लिख करके दिया। जब इंदिरा जी जो है कि अपने आवास पर आई तो कांग्रेसियों की मीटिंग बुला दी और कही जे अभी हम राष्ट्रपति जी से भेंट करके आ रहे हैं, जो वहां बातें हुई है, तब तक आप लोग यहाँ चाय पीजिए, भोजन बन रहा है, भोजन कीजिए, एक बहुत जरूरी मीटिंग करना है? इस पेपर पर आप लोग दस्तखत कीजिए। सादे पेपर पर उसने दस्तखत करा करके राष्ट्रपति जी के चली गई। और उसमें फखरुद्दीन अली साहब जो है कि राष्ट्रपति थे, वही इमरजेंसी पेपर पे साइन किया। नहीं, इमरजेंसी का पेपर पर वही दिन थोड़ा हुआ था। राष्ट्रपति तो वही थे ना, फखरुद्दीन अली। वो कहे कि मोरारजी देसाई को मैं अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर रही हूँ, उनके जगह पर दूसरे पार्टी के आदमी को वित्त मंत्री का शपथ जो है कि राष्ट्रपति भवन में उसी समय हुआ। और इंदिरा जी आई और सभी लोगों को कही भोजन कीजिए, और डांगे जी को कही एक्शन सुबह में होगा। सभी लोग दस्तखत किया। 12 बजे रात में हुआ जो सारे देश के बैंकों पर जो है कि ताला लगा दिया जाए। 14 नेशनलाइज बैंक थे, सभी पर जो है कि ताला 12 बजे रात में लग गया। सुबह में जब आप उठे तब देखे बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया, सभी बैंक बंद हो। तो रात को 8 बजे टीवी पे आके तो कहबे के वही न कहे थे फांसी पर लटका दीजिएगा, लटक गए। उसका परिणाम तो देश भुगत लिया, लेकिन वह उसका परिणाम क्या हुआ? 85% बोरिंग पर जो है कि छूट, 50% ट्रैक्टर पर छूट, पंपिंग सेट पर जो है कि अनुसूचित जाति को फ्री, इतना न जो है कि सिंचाई की व्यवस्था हुआ, ऐसे हुआ। उसी साल अन्न की समस्या भारत से दूर हो गई, गरीबी दूर नहीं हुआ। कितनी बड़ी कदम थी ये, तो क्रांतिकारी कदम था। इंदिरा जी का हरी क्रांति का नारा वही जो है हुआ, और उन्होंने ऐसी क्रांति जो है कि दिया। आपने नेहरू की बात को उसी ने पूर्वी चंपारण, इंदिरा जी का बात हमसे पूछे हैं जो गरीबी हटा, बोलिए कितनी बड़ी गरीबी हटाने का, जो अन्न के मामले में ये देश स्वतंत्र है, आज दूसरे देश को देता है। और मोदी जी ताल पीटते हैं, हम तो इतना गेहूं जो है कितना बासमती चावल बेच रहे हैं, इसमें आपका क्या योगदान है? आपने तो 50 किलो यूरिया बिकता था, उसको 45 का बोरा कर दिए। 220 रुपया दाम था उसका, 350 रुपया दाम कर दिए। तो सरकारी आंकड़ा कहाँ से आ रहा है कि बिहार के किसानों की आय दुगनी हो? बिहार भाई आप लोगों का कुछ हुआ है दुगुना? आपके आय जो थी वो दुगुना हुआ है। हमको जितना धान होता था उससे कम हो रहा है, इसलिए कि डाई महंगा हो गया, यूरिया महंगा हो गया, मजदूर महंगा हो गया, कोई चीज नहीं है, रोज घटते जा रहा है। मजदूर यहाँ के पलायन करके बाहर जा रहे हैं, वो काम नहीं हो रहा है, वो घटती में जो है कि जा रहा है। 900 रुपए बोरा लोग खरीद करके किसान डाले। अच्छा सर, आपने खेती की बात की, नहरों का बड़ा विस्तार था आपके पूर्वी चंपारण में, गंडक नदी है, नहरों का कितना विस्तारीकरण हुआ 2005 से लेकर 2025 तक? इस देश का नेहरू को जो है कि नहर पानी के न वही कहते हैं, नेहरू जी को यहाँ का देश का विश्वकर्मा कहा जाता है। टाटा, डालमिया, भिलाई, जितने भी उद्योग धंधे बैठे, वह सब का जो है कि निर्माण करने का काम उन्होंने ही किया। अपने शासन काल में निकाल कर दिया। सिंदरी फैक्ट्री वगैरह, खाद का जो भी हुआ, जितने कॉलेज हुए, जितनी यूनिवर्सिटियां खुली, जितना जो है कहते हुआ, रेल के लाइनें बड़ी बड़ी जो है, ये नेहरू की देन है।
मोदी जी बटम का कारखाना है वो खोले हैं, बटम बनाने का। मेक इन इंडिया इतने दिन से चल रहा, आपको दिखिए नहीं रहा है। ये तो चल रहा है। आपका पैसा वो निकाल ले रहे हैं, उनका पैसा वो निकाल रहे हैं, उनको खुद ही मालूम नहीं है जो क्या हो रहा है। इस देश की जो ऐसे कि रुपया कितना है, आज सुनते हैं 80,000 करोड़ रुपया का हिसाब नीतीश जी के यहाँ नहीं मिल रहा है। इतनी अच्छी जो है कि व्यवस्था है अर्थ की, ये मालूम नहीं है मैं कितना खर्च कर रहा हूँ। इस देश का जो है कि मुख्यमंत्री जो है उस सदन में जो है कि अब शब्द बात बोलते हैं जिसको हम बोल नहीं सकते हैं, और उसके पीछे जो है उतनी बड़ी पार्टी भाजपा जो है ये नहीं रहेंगे तो हमको वोट नहीं मिलेगा। जिसकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है उसको आगे करके चुनाव लड़ना और जीतना जो है ये कोई बहादुरी काम थोड़ा है। बात बताइए, वोट अधिकार यात्रा का कितना फर्क पड़ा? वोट अधिकार का जो है सभी लोग नहीं सभी लोगों के सुगबुगाहट है नहीं मानसिक जो है कि इच्छा शक्ति जगी है। जो कांग्रेस से और विपक्ष से हट गया था और ये धर्मवाद पर जो है कि जो चला गया, ये धर्मवाद को अब लोगों ने त्याग करके कर्मवाद के तरफ जो है कि जा रहे हैं। अब कर्म करना है, पलायन नहीं करना है, इसी जगह काम करना है। इसकी संकल्प जो है कि पार्टियों से लोग कराता है और सभी पार्टी आज जो है कसम खा रहे हैं। जो हम बहुत लोग तो कह रहा है जो हम इसी साल बाहर नहीं जाने देंगे, कोई कहता है 5 साल के अंदर में खत्म कर देंगे, कोई को झूठे कह तो रहा है। उसकी दिमाग पर जो है इस यात्रा का इतनी बड़ी प्रभाव पड़ा है, जिसकी मानसिक संतुलन खराब थी उसका भी मानसिक संतुलन ठीक हो गया है। क्या नाम है जी आपका? रामाधार पंडित। आप भी पंडित जी हैं?